जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो कल हम लोग तैयारी कर लिए थे झारखंड पुलिस परीक्षा 2023-24 की, जिसमें कि सेट नंबर 13 ही था और पार्ट नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। सेट नंबर 13 और पार्ट 1 को हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि हम लोग हिंदी बुक को पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सेट नंबर 13 का ही पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग सामान्य ज्ञान को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड पुलिस के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि हम लोग उधर 40 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 41 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विभिन्न परिस्थितियों में विचार ऊर्जा कैसे जागृत होती है? विभिन्न परिस्थितियों में विचार ऊर्जा कैसे जागृत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के स्वयं विचार करने से। मनुष्य के स्वयं विचार करने से। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विचार रूपी नेत्र को असाधारण मानने का कारण यह है कि। विचार रूपी नेत्र को असाधारण मानने का कारण यह है कि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे किसी समस्या के आर पार देखने की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। इससे किसी समस्या के आर पार देखने की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विचार शून्य जनव के जीवन को यंत्रवत जीवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जीवन में शुभ के दर्शन से वंचित रहता है। शुभ के दर्शन से वंचित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आचार किसका अनुसरण करता है? आचार किसका अनुसरण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारशील मनुष्य का। विचारशील मनुष्य का क्या करता है? अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विवेकदर्शी के पास मात्र शुभ ही रहता है। विवेकदर्शी के पास मात्र शुभ ही रहता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके समक्ष विकल्प नहीं होता। उसके समक्ष विकल्प नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय जनमानस में रामलीला जिन जीवन मूल्यों को स्फुटित करती है वे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्म के प्रति राम और अधर्म के प्रति क्षोभ। धर्म के प्रति राम और अधर्म के प्रति क्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कृष्ण लीला लोगों को प्रिय है क्योंकि वह लोगों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न करती है। कृष्ण लीला लोगों को प्रिय है क्योंकि वह लोगों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन धारण करने की। जीवन धारण करने की। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हिंदू जाति ने राम और कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त की है। हिंदू जाति ने राम और कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषम परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाने की। विषम परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाने की। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राम और कृष्ण की अवतारवादी विशिष्टता यह थी कि वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जीवन में सम्मिलित होकर उसकी सुंदरता दिखाने वाले थे। मानव जीवन में सम्मिलित होकर उसकी सुंदरता दिखाने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम और कृष्ण का भारतीय जन जीवन पर प्रभाव। राम और कृष्ण का भारतीय जन जीवन पर प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किनके बीच हुए हैं? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। कौन सा युद्ध? कर्नाटक युद्ध। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कला यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य ने। किसने निकाला था? शंकराचार्य ने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? कौन से एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाम। दाम जो सिक्का था वो क्या था? प्रचलन में नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? संरक्षण देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अनुमति देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? गृहीत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। खनिज निर्माण की विधि। खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है? किस खनिज का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। किसका निर्माण होता है? तो बॉक्साइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। केरल 1 नंबर में दिया डोंडा वेटा, बी नंबर नागालैंड नंदा देवी, सी नंबर उत्तराखंड अनाई मुंडी, डी नंबर तमिलनाडु सारामती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 का ए का 3 और बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में कोर उद्योग, कोरल इंडस्ट्रीज क्या है? कोर उद्योग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ, ये क्या है? कोर उद्योग है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है? राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है? राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में कहाँ समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है? लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है उत्तरी कोरिया की? हांगकांग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहां दुल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। दुल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांड। कौन सा जाति है? तो गांड जनजाति है, जो कि दुल्हा ही सबको क्या करता है? वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन अनिश्चित फल है? अनिश्चित फल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फल है? केला। केला मेरा क्या है? अनिश्चित फल है केला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से है? किन ऊतकों की मृत्यु से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68।
वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ए एवं विटामिन ई, ए एवं विटामिन ई दोनों क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है, कौन सी विशेष परत पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौंग। कौन सा परत पाई जाती है, सौंग परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एक्स किरणें होती है, एक्स किरणें होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कैसी होती है, तो उदासीन कण होती है, कैसी होती है, उदासीन कण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयीय दर्पण। कौन सा दर्पण, परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल में क्या है, मिश्रण नहीं है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड पुलिस के लिए, तो इसको भी जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बोनों का, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बोनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है, सहबहुलक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेल्डिहाइड्स का, फॉर्मेल्डिहाइड्स का बहुलक है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नए सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।